Good morning, students. Today we will discuss a question relating to single column cash book. आज हम सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. सिंगल कॉलम मीन्स जहां पर अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? ओनली वन. और उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी? सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी. बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स सिंगल कॉलम कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं होंगी और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो वैसे भी रिकॉर्ड नहीं होंगी. सिंगल कॉलम कैश बुक है तो डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, चाहे आपको डिस्काउंट मिला है चाहे आपने डिस्काउंट दिया है, तो वो ट्रांजैक्शंस भी सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी. एक्चुअल कैश रिकॉर्ड होगा. एक्चुअल कैश आपने कितना पे किया, एक्चुअल कैश आपको कितना मिला, वो चीज आप रिकॉर्ड करोगे. तो हमने परफॉर्मा किया था कल, कैसे कैश बुक का जो परफॉर्मा है प्रिपेयर करना है. टी शेप अकाउंट की जैसे ही बनेगा ये कैश बुक कैश अकाउंट की तरह ही काम करेगा. कैश बुक का रूल क्या था? कैश बुक कैश अकाउंट की तरह ही काम करता है. और कैश अकाउंट का क्या रूल है कि अगर कैश इंक्रीज होगा तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड में. और कैश डिक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में. क्योंकि कैश क्या है? एसेट है. और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग यही हमारा एसेट का रूल है. तो लेफ्ट साइड है हमारी डेबिट साइड, राइट साइड क्या है हमारी? क्रेडिट साइड. डेट, पर्टिकुलर्स, कौन सी साइड है ये? रिसीव्ड साइड. वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये हो गया हमारा डेबिट साइड का कॉलम. ये दोनों क्या रहेंगे? ब्लैंक रहेंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेमेंट, कहाँ पर कैश गया. वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी है. और डेबिट साइड में टू वर्ड का यूज करना है और क्रेडिट साइड में क्या यूज करना है? बाय वर्ड का यूज करना है. लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर विपिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख. हमने जो भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है वो हमने बिजनेस के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड करनी है. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आप ये देखो, क्या बिजनेस में कैश आ रहा है या कैश जा रहा है बिजनेस से? तो आप ये देखो, बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसा लगाया है, तो मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है. तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड में. तो हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं. अब हम डेबिट साइड में अमाउंट में लिख देते हैं 2 लाख रुपीस. और डेबिट साइड में कौन सा वर्ड यूज करना है? टू वर्ड यूज करना है. और यहाँ पर लिखना क्या है? यहाँ पर लिखेंगे कहाँ से कैश आया. मीन्स आपने पार्टी का नेम लिखना है या आपका पैसा कहाँ से आया, वो चीज आपने यहाँ पर मेंशन करनी है. और बाय में भी, पेमेंट साइड में भी आपको यही लिखना है कि आपने पैसा किसको दिया, पैसा जो है आपका वो कहाँ गया, कहाँ आपने उसको खर्च किया. तो ये पैसा कहाँ से आया? बिजनेसमैन ने क्या किया है? कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल से ही पैसा आया ना ये. तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट. तो ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी. इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम. सेकेंड मेथड क्या है? अगर हम इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यही इसकी जर्नल एंट्री होगी. अब देखो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया जो कैश बुक है वो कैश अकाउंट की तरह ही काम करेगी. तो हमने यही मानना है कि कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट की तरह ही है. तो यहाँ पर देखो, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. तो मीन्स हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? कैश अकाउंट में. हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. तो मैंने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया. अब कैश बुक में आप कैश का नाम तो यूज कर ही नहीं सकते. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है डेली. उसका नाम राम है. उसकी शॉप में शाम आया सामान लेने के लिए और उसने कैश बुक में ये लिखना शुरू कर दिया, राम ने शाम को सामान सेल किया. ठीक है. अब बार बार यही कर रहा है, राम ने मोहन को सेल किया. तो ये चीज तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी. तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना नाम तो यूज ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी कैश बुक है. तो अल्टीमेटली उसको यही पता है कि मैंने ही सेल किया है ना. तो कैश बुक में भी हम कैश वर्ड यूज नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? उसके अपोजिट वाला, जो चीज बच जाएगी वो चीज हमने
रिकॉर्ड करनी है। तो क्या बचा, उसका अपोजिट क्या है यहाँ पर, क्रेडिट में क्या है यहाँ पर उसके कैपिटल। तो आपने यहाँ पर मेंशन क्या करना है, कैपिटल मेंशन कर दिया। हम वैसे भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे हम वैसे कर सकते हैं। बट मेन इसमें क्या है, आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो आप ये चैप्टर भी नहीं कर सकते। कैश बुक जो है वो बहुत इजी चैप्टर है। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब ये तो था कि हमने बिजनेस शुरू किया और पैसा लगाया। जरूरी नहीं है कि हर बार हम बिजनेस शुरू ही करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारा बिजनेस पहले से ही रन कर रहा होता है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ पहले से ही अवेलेबल होता है कैश। तो जैसे जिसको बोलते हैं बैलेंस इन हैंड, मतलब मेरे पास पहले ही पिछले महीने का जो कैश है वो मैं अब इस महीने यूज कर रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैश बुक का, कैश हमारा एसेट है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अगर हमारे पास बैलेंस है कोई अवेलेबल पहले से ही, तो हम उसके लिए ओपनिंग बैलेंस, डेट वही, बस आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और जितना अमाउंट होगा हम वो मेंशन कर देंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 3 Feb की है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब ये देखो कैश आया है क्या, कैश गया है, कैश गया है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, February 3rd, और क्रेडिट साइड में कौन सा वर्ड यूज करना है, बाय। कैश कहाँ गया, हमने क्या किया, परचेज की थी, बाय परचेज अकाउंट। अब इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या किया, सामान परचेज किया और वहां पर हमने इतनी पेमेंट की है। अब आप इसको जर्नल एंट्री से भी कर सकते हो। जर्नल एंट्री अगर हम इसकी देखें तो जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कैश क्या है, क्रेडिट है, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड क्या करेंगे, जो बच जाएगा, बचा क्या, परचेज। ठीक है, तो हमने क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है, कैश बुक में। पहले तो आपको ये देखना है जिसका हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश बुक। अब ये देखेंगे कि ये डेबिट में है कि क्रेडिट में है, ये क्या है, क्रेडिट में, तो हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और क्या रिकॉर्ड करना है, जो बच जाएगा, उसके अपोजिट क्या है, उसके अपोजिट परचेज, तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट मेंशन कर देंगे। थर्ड है ऐसी, ओपन अ बैंक अकाउंट। हमने क्या किया है, बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसमें डिपॉजिट किया है 75,000। अब कैश जो है बिजनेस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये पैसे जो हैं चले गए तो हमने इनको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब गए कहाँ, हमने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया है तो बैंक में ये पैसे हमने क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, तो वहां हमने पेमेंट कर दी, हमने डिपॉजिट कर दिए, बिजनेस से जो पैसा चला गया, तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हो, सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7th है परचेज गुड्स। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं, कितने के, 15,000 के। अब यहाँ पर कैश भी मेंशन नहीं है, यहाँ पर किसी का नेम भी मेंशन नहीं है। अगर ऐसा गिवन हो खाली परचेज गुड्स या सेल गुड्स, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि हमने क्या किया, कैश में ही परचेज किया। तो हम इसकी ट्रांजेक्शन कर देते हैं February 7 बाय परचेज अकाउंट। अब कैश चला गया था, कैश कम हो गया तो हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। और कहां पर पेमेंट की है हमने, गुड्स परचेज किए हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। अब यहाँ पर क्या है, नेम मेंशन है, तो मीन्स ये क्या है, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, तो कैश बुक में आप ये रिकॉर्ड नहीं करोगे। लास्ट में हमने नॉट मेंशन देना है, दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास पेड टू सूर्यकांत। अब सूर्यकांत से हमने सामान परचेज किया था 40,000 का, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कितने की, 38,800 की। और उससे हमें क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट का तो कोई कॉलम ही नहीं है कैश बुक में, हमने सिर्फ कितना कैश पे किया या कितना हमें एक्चुअल कैश मिला है, सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है। तो February 12 बाय क्या आएगा यहाँ पर, सूर्यकांत। और कितनी पेमेंट किया हमने, 38,800 की।
अब 40,000 की तो पेमेंट की नहीं हमने, तो कितने की 38,800 की। हमें 1200 का क्या मिला है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट वाली एंट्रीज को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारी एंट्री होगी। सूर्यकांत हमारा क्या है, क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर जब कम होता है, लायबिलिटी कम होती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। 1200 का हमें क्या मिला था, डिस्काउंट मिला था। ऐसे ही अगर आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हो तो वो ट्रांजेक्शन भी आपकी जर्नल में रिकॉर्ड ही होगी। नेक्स्ट है February 12 कैश सेल्स ऑफ ₹1,20,000। हमने क्या की, सेल की है कैश में, कितने की, 1,20,000। अब कैश इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है, कैश हमारा इंक्रीज हुआ है, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ऑफ विच बैंक्ड ऑन 27 February। अब हमारी 1,20,000 की हमने सेल की, जिसमें से 27 फरवरी को मैंने बैंक में 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवा दिए। तो अब ये 27 फेब की है और हमने कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मींस डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब ये हमने कब ट्रांजैक्शन करनी है, 27 फेब को। अभी पहले हम February 12 की एंट्री करेंगे। Feb 12। अब पैसा कहाँ से आया, सेल्स की थी, टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। अब हमने बैंक में डिपॉजिट तो 27 फरवरी को करवाया है, तो जब 27 फेब आएगी तो हम उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। नेक्स्ट है पेड वेजेस इन कैश। अब मैंने क्या दिया है, वेजेस पे किए कैश में, कितने पे किए, 22,500। अब कैश इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, कहां पर पेमेंट की हमने, वेजेस की हमने पेमेंट की है, बाय वेजेस अकाउंट February 15। बहुत इजी है ये चैप्टर। नेक्स्ट है 20 फेब की सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश ₹80,000। अब हमने सामान बेचा है, देवराज भी गिवन है और कैश भी गिवन है, तो हम क्या मानेंगे, देवराज का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमने क्या किया है, कैश में सेल किया, तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। और क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और क्या रिकॉर्ड करना है, जो बच जाता है, जो उसके अपोजिट है, क्या है, सेल्स अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अब मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए। अब कैश बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश विड्रॉ किया है मैंने, और बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, 40,000 इंक्रीज हो गए। और किसकी वजह से इंक्रीज हुए, कहाँ से आया ये पैसे मैंने बैंक में से विड्रॉ किए हैं। अब जैसे हमारा एटीएम कार्ड है, हम एटीएम कार्ड में से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, और हमारे फोन पर मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे विड्रॉ हो गए। आपके हाथ में कैश तो आ गया, कैश बैलेंस तो आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कैश को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा विड्रू फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने क्या किया है, हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग्स। अब कैश जो है बिजनेस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिए। और कहाँ गए ये पैसे, रीजन क्या है कैश कम होने के, ये क्या किया है मैंने, पर्सनल यूज के लिए ये मैंने ड्राइंग्स की हैं, तो इसकी वजह से ये जो कैश है मेरा डिक्रीज हुआ है। हमने क्या रिकॉर्ड करना है, रीजन रिकॉर्ड करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री भी अगर हम देखेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मींस हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड क्या करना है, जो बच जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट को रिकॉर्ड कर देना। ये भी सिंपल तरीका है, ये भी हमारा जिस तरीके से मर्जी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। अब क्या है यहाँ पर, मुझे कहाँ से मिले हैं पैसे, एक्स से मिले हैं, और लेने किससे थे मैंने, वाई से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वाई क्या था, डेटर था, वो आपकी शॉप पर पैसे देने आ रहा था, तो रास्ते में उसको उसका फ्रेंड एक्स मिल गया
और उसने क्या किया, वाई ने एक्स को क्या कर दी, पैसे दे दिए कि आप जाके उस शॉप पर दे देना। अब पैसे देने किसने थे, वाई ने। एक्स का तो कोई भी रोल नहीं है, एक्स तो आ रहा था तो उसने दे दिए। तो आप किसका अकाउंट क्लोज करोगे, हम वाई का अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि मैंने पेमेंट किससे लेनी थी, वाई से लेनी थी। तो अब हमारा कैश बैलेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 10,000 से। तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में 10,000 और रिकॉर्ड क्या करेंगे, कहाँ से आया ये पैसे, वाई से आए हैं, एक्स से नहीं आए। एक्स तो आपको सिर्फ देकर गया है, किसने दिए थे एक्चुअल में, वो वाई ने ही दिए थे। नेक्स्ट है हमारा बोट गुड्स फॉर कैश, CGST 6% और SGST 6% दी हुई है और 20,000। अब मैंने क्या किया है, सामान परचेज किया है और CGST और SGST गिवन है। तो हम इसकी एक बार जर्नल एंट्री करते हैं। परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट लगेगा यहाँ पर CGST अकाउंट, परचेज किया है तो इसलिए इनपुट SGST अकाउंट। अब 20,000 की परचेज की थी मैंने, ठीक है, टू कैश अकाउंट। 20,000 पे 6% कितना होगा, 1200। तो एक्चुअल में कैश कितना पे किया मैंने, 22,400 रुपीज, यही मैंने पे किया। तो कैश कितना पे किया, 22,400। तो इतना चला गया बाय परचेज। अब मैंने कैश देखो, जो सामान परचेज किया था, परचेज में कितना कैश दिया, 20,000। तो मैं यहां लिखूंगी 20,000। बाकी का कैश मैंने कहां पर पे किया है, टैक्स पे किया है। तो उसके लिए आप अलग से एंट्री करोगे, इसी में ही इंक्लूड करके नहीं करोगे। तो परचेज तो आपने सिर्फ इतने की ही की है ना, बाकी तो आपने क्या पे किया है, टैक्स पे किया है। और फिर इस टैक्स को हम आउटपुट CGST को राइट ऑफ करने में भी यूज कर सकते हैं। इनपुट CGST अकाउंट 1200 बाय इनपुट SGST अकाउंट 1200। अब पूरा अमाउंट आ गया हमारा 22,400 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड कार्टेज, CGST SGST 6%, 1,000 रुपीज हमने पे किए। तो इसकी भी अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी कार्टेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश अकाउंट। तो अब हमारा कैश जो है वो कम हो रहा है, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय कार्टेज 1,000 बाय इनपुट CGST अकाउंट 6%, ये हमारा बनेगा 60 रुपीज बाय इनपुट SGST अकाउंट, ये भी कितना बना, 60 रुपीज। ये है हमारी February 24 की एंट्री। तो आपको इनको की अलग अलग करके दिखानी है, इनको ज्वाइंटली नहीं करना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बोट मशीनरी फॉर ₹60,000 एंड पेड कैरेज ₹2,000। अब मैंने क्या किया, मशीनरी परचेज की है कैश में और उसके ऊपर कैरेज परचेज किया। जब हमने जर्नल एंट्री वाला चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था ये दोनों क्या होंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी परचेज की, उसके ऊपर आपने कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, चाहे आपने कैरेज परचेज किया, कैरेज आपने उसके ऊपर पे किया, तो वो सारा मशीन के अकाउंट में ही इंक्लूड होगा, अलग से इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मशीन मैंने टोटल कितने की परचेज की, 62,000 की। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, बाय मशीनरी अकाउंट। अब मशीन क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है, सॉरी कैश हमारा कम हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी। कितने की मशीन परचेज की, 62,000 की, और कैश कितना कम हुआ, 62,000, February 25। नेक्स्ट है बोट गुड्स फॉर ₹25,000 एंड पेड कैरेज ₹1,000। अब ये दोनों क्या है, अलग अलग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स परचेज की और उसके ऊपर कैरेज पे किया, तो इसके लिए हम अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे। एंट्री क्या बनती थी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमने कैश में परचेज की है। तो इसकी जनरल यहाँ पर कैश कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हुआ, एक तो हमने सामान परचेज किया, कितने का, 25,000 का, और इसी सामान पे कैरेज भी पे किया है, तो उससे भी कैश कम हो गया।
तो ये दोनों तो आपको अलग अलग अकाउंट ओपन करने होंगे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं करना। 1000। नेक्स्ट है हमारा इशूड चेक टू क्रेडिटर। अब हमने क्या किया है, चेक दिया है क्रेडिटर को। अब ये ट्रांजैक्शन तो है बैंक से रिलेटेड और हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होंगी। लास्ट है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट 20,000। अब हमने सामान बेचा है 20,000 का, तो उसकी कॉस्ट थी और हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया, तो 20,000 का 5% अगर हम करेंगे तो ये आएगा आपका 1,000। 1,000 आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ, और आपको एक्चुअल में कैश कितना मिला, 19,000 का। तो हमने एक्चुअल कैश कितना आया वही रिकॉर्ड करना है, 19,000 टू सेल्स अकाउंट February 26। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और जो 1000 की एंट्री है डिस्काउंट अलाउ की, वो हम कहाँ करेंगे, जर्नल में। तो अब हमने, अब यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, ये डेटर हो गया हमारा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 टू डेटर 1000। तो ये हमारा जर्नल भी प्रिपेयर हो गया। और लास्ट में हमने क्या कर देना है, टोटल, और यहाँ पर नरेशन भी जरूर लिखनी है। सारा कंप्लीट करने के बाद अब हमने क्या करना है, कैश बुक का टोटल करना है। रिसीट साइड का टोटल करेंगे, टोटल रिसीट्स कितनी है, टोटल हमारे पास कैश कितना आया, और टोटल पेमेंट्स हमने कैश कितना पे किया, उनका हमने क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल करने से पहले एक हमारा ये भी रह गया। अब 27 फरवरी को 1 लाख रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट भी तो कराए हैं, तो मेरा कैश बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर February 27। और क्या लिखूंगी, बाय बैंक अकाउंट। कहाँ पर पेमेंट हुई है, कहाँ पर गया ये पैसा, बैंक में गया, 1 लाख रुपीस। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल कर देना है, रिसीट्स का कितना टोटल है और पेमेंट्स का कितना टोटल है। ये आया हमारा रिसीट्स का टोटल और ये आया हमारा पेमेंट का टोटल। अब आप देखो कौन सा टोटल ज्यादा है, कैश मेरे पास ज्यादा, अब जो कैश मेरे पास आया वो तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन जो मैंने पेमेंट की वो क्या है, कम है। अब मेरे को देखना है मेरे पास बचा कितना, कितना बैलेंस रह गया। अब जो बैलेंस बच गया तो वो इधर बचेगा, है तो डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है, रिसीट्स का टोटल आपका ज्यादा है। तो जो बैलेंस बचेगा यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस जो है हम नेक्स्ट मंथ जो वो यूज कर सकते हैं, ये पैसे आप नेक्स्ट मंथ यूज कर सकते हो, फिर इस पैसों से आप कोई पेमेंट कर सकते हो। तो ये बैलेंस बचा हमारा 26,180। तो दोनों का टोटल इक्वल आ गया 4,29,000 और यहाँ पर भी 4,29,000। अब ये जो बैलेंस है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ, फिर इसको क्या करेंगे, ब्रोट डाउन। अब ये मेरे पास अगले महीने क्या होगा, कैश इन हैंड। अब ये मेरे पास इतना कैश इस महीने की स्टार्टिंग में है, तो अब इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मंथ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मार्च हो जाएगा स्टार्ट, और बैलेंस कितना है मेरे पास 26,180। आप हमेशा देखोगे कि आपका रिसीट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा आएगा और पेमेंट साइड का टोटल आपका हमेशा कम आएगा। क्योंकि अगर जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपीज हैं, तो मैं पेमेंट सिर्फ 100 की कर सकती हूँ, 100 से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकती। तो अगर जैसे मान लो आपने किसी से बोरो किया है 1000 रुपीज, तो अब जब आप बोरो करोगे, आप लोन ले रहे हो किसी से, पहले आप रिसीट में इंक्लूड करोगे उसको, क्योंकि अभी पहले तो पैसा आएगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, किसी और को दोगे, फिर वो पैसा आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि कैश जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। एक बार तो कैश इंक्रीज हुआ क्योंकि आपने किसी से लोन लिया, फिर वो डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने उसकी पेमेंट कर दी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो कैश का जो बैलेंस है वो रिसीट साइड का जो है वो हमेशा ज्यादा आएगा, तो कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।